क्या? हाँ, सबसे पहले तो हम सबको आप सबको भी बहुत-बहुत बधाई कि एक बहुत ही अच्छी इतने समय के बाद लगभग 34 साल के बाद एक अच्छी और प्रभावी शिक्षा नीति इस देश में लागू की गई है अल्टीमेटली जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और बहुत सारे विषयों खास करके जो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी में उसे एड्रेस किया गया है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो जो ईसीसीई का कॉन्सेप्ट है यानी कि एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, पहली बार हमारे देश में इस लेवल पर जो शिक्षा है, उसको एड्रेस किया गया है यानी 3 से 6 साल के बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए। यानी जो अगर आप देखें तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि जो 6 साल तक की एज है तब तक जो बच्चे का 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो इसीलिए इस पूरा ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा क्रूशियल होता है, इसमें आप कितना एक्सपोज़र दे रहे हो, कितना उसको लैंग्वेजेस बता रहे हो, कितने अलग-अलग ढंग से आप बच्चे को डेवलप कर रहे हो, वो उसके फ्यूचर पे बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पीरियड को एड्रेस करते हुए एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। अगर आपने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्ट्री की उसमें भी जी। उन्होंने बहुत अच्छे से जी। बताया कि जो लिटरेसी है यानी भाषा ज्ञान, अक्षर ज्ञान और न्यूमरेसी इन दोनों को बड़ी गंभीरता से सरकार ने इस विषय पर लिया है, इस एजुकेशन पॉलिसी ने लिया है और इसको ये लोग नेशनल मिशन के रूप में लेने वाले हैं, ये बहुत ही बढ़िया विषय है। मनु तो शर्मा जी। इतना इम्पोर्टेंस जब हम लैंग्वेज को और अपने जैसे मान लीजिए पहाड़े याद करने, टेबल्स याद करने, इन सब चीज़ों को देंगे, कैलकुलेशंस को देंगे, तो जी। निश्चित रूप से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए कितना अपडेटेड सिस्टम हम लाने वाले हैं कि हम क्लास 6 से कह रहे हैं कि हम इसके अंदर कोडिंग जो है वो बच्चों को करवाएँगे। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आप इस नई शिक्षा नीति में पाएँगे, यानी जो अनरिप्रेज़ेंट या अंडर रिप्रेज़ेंटेड ग्रुप्स हैं, उनके बारे में इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है कि उनको हम जी, लोग मनु शर्मा पूरी जी, एक सवाल मैं आपसे आपसे जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि बहुत ही प्रभावी एजुकेशन सिस्टम जो है वो आने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि कानून में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, उसे ठीक से लागू करने की ज़रूरत है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपको नहीं लगता कि हमारी शिक्षा में कोई उतनी दिक्कतें नहीं थी अगर बहुत ज़्यादा बारीकी से ना देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अकेडमिशियंस हैं हमारे देश में और रह चुके हैं। तो अगर जो शिक्षा नीति थी उसे ठीक तरीके से लागू किया जाता तो वो बेहतर होता, क्योंकि आज भी ग्रामीण इलाकों में तीसरी चौथी पाँचवीं के जो बच्चे वो ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। तो उसे ठीक से लागू करने की ज़रूरत है बनिस्बत आप नई शिक्षा नीति ले आए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि अगर उसका प्रैक्टिकल उसको लगाया नहीं जाता है, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा नीति भी बेकार हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अब शिक्षा नीति आई है और जो पहले शिक्षा नीति थी, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब कहीं पर भी आपके जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है, उस कांसेप्ट को कहीं आज तक लेके भी नहीं आए हम। ये जो छोटी क्लासेस की एजुकेशन है, इनके बारे में हमने सोचा ही नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी है, स्किल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसकी एक इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी कि बाकी सब्जेक्ट्स की है। तो ये सारे विषयों को पिछली किसी भी शिक्षा अच्छी थी तब शिक्षा नीतियां, लेकिन उसमें इस लेवल तक हम इतनी गहराई तक गए नहीं थे जो इस बार हम जा रहे हैं। और अगर एक अच्छे एफर्ट से, एक पॉजिटिव एफर्ट से एक शिक्षा नीति बनी है तो मुझे लग रहा है हम लोग पॉजिटिव रहे और उससे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें कि इतनी अच्छी शिक्षा नीति जो आई है वो इम्प्लीमेंट भी हो। और मुझे उसमें सरकार की बहुत सारी इंटेंशंस इसलिए दिखती है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो शिक्षा को पूरे वो जो सिस्टम है उससे अलग ढंग से रखने की कोशिश की है, एक अलग उसका पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की है। जैसे आप पूरा नेशनल मिशन लेने जा रहे हो लिटरेसी के बारे में, आप पूरा का पूरा एक जो मेंटरिंग का पूरा एक प्रोसेस आप बनाने जा रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर मेंटरिंग आप बना रहे हैं, यानी हर बच्चे को एक मेंटर मिले, वो अच्छा टीचर हो, वो अच्छा रिसर्च स्कॉलर हो, यानी मेंटरिंग का एक प्रोसेस अच्छे ढंग से चले, इसका प्रयास हो रहा है। फीस के ऊपर कैप है और ये जो आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट है ये बहुत आप देखेंगे आने वाले समय में बड़ा प्रभावी कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्योंकि जो आपके रूरल एरियाज हैं, इस तरह के एरियाज हैं जहाँ एक्सेस कम है, वहां पर अगर ये छोटे छोटे स्कूल्स को कॉम्प्लेक्स बना करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी हम टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उस जगह पे जहां वो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ और मटेरियल है, लैब्स का है, बुक्स का है, तो इस तरह से अवेलेबिलिटी
इंक्रीज करना और उसके लिए प्रैक्टिकली क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर एक बहुत सिंसियर एफर्ट मुझे इसमें दिखता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर अभिषेक अंसारी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं।